कॉल टू नफत्स डेली। आई विश आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि आज आप सभी को अपने साथ एक न्यू मेंबर को लेकर आना है, या जो आपकी डाउनलाइन टीम है जो डेली नहीं ज्वाइन कर रही उसको अपने हेलो। साथ लेके आना है। इस बारे में जो भी पर्सन आपके थ्रू ज्वाइन हुआ है आप उन्हें ये चीज बता देना कि ब्रैकेट में वो आपका नेम भी उसमें लिख लें। इस चीज के ऊपर मैं लास्ट में बात करूंगी कि कौन सा पर्सन किसके थ्रू ज्वाइन हुआ है। लेकिन उससे पहले, मीटिंग शुरू होने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने माइक को आते हैं। सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर से एक नई इंस्पिरेशन मिलती है जो हम सबको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप सर की बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं तो आप सीरियसली आगे चल के बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। सो बिना किसी देरी के आई वुड लाइक टू कॉल आवर ऑनरेबल एंड ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर अंगद सिंह सर। प्लीज सर, कम ऑन द पैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से और गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया है। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद का पात्र हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू मैम। क्या मैम मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस सर, आ रही है, बट आई थिंक ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर से आवाज आ रही है, मतलब एग्जैक्टली ओके क्लियर मैम। नहीं है। ओके मैम। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी सर, आप क्लियर पहुंच रही है मैम? सर बिल्कुल क्लियर नहीं है, बट आप कोई बात नहीं, कंटिन्यू कीजिए, समझ में आ रहा है इतना तो। ओके ओके, थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों। जय माई सेल्फ अंगद सिंह। आप सभी का इस जूम वेबिनार पैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, विशेष रूप से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि आज अपना कीमती समय निकाल कर इस पैनल पर मौजूदगी दर्ज कराई है। मैं आशा करता हूँ, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि ये समय आपका बेकार नहीं जाएगा। अगला धन्यवाद करना चाहूंगा प्यारी सी टीम का, जिन्होंने मुझे समय समय पर सीखने का अवसर प्रदान करती है, जिसे मैं आप लोगों के सामने समक्ष आकर कुछ बोल पाऊँ। अगला धन्यवाद करता हूँ मैं अपने ग्रेट अपलाइन, जो कि दुनिया के इकलौते बिजनेस नवपथ बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मुझे लाया, और मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। नेक्स्ट, अगला धन्यवाद करता हूँ कोर मेंबर्स, जो अहम भूमिका निभाती है। साथ ही साथ फाउंडर टीम्स का धन्यवाद करता हूँ कि जो कि बहुत ही बढ़िया बैकअप देते हैं। तो आज मुझे अवसर दिया है इस पैनल पर बोलने का। साथ ही साथ मैं अपने परिवार का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे, चाहे मैं मथुरा रहूं, आगरा रहूं, कहीं भी रहूं इस हिंदुस्तान के अंदर, मुझे साहस मिलता है और समय समय पर हमेशा मेरा साथ देते हैं। मैं अगला धन्यवाद करूंगा कंपनी के फाउंडर्स, यानी ओनर, चेयरपर्सन श्रीमती कीर्तिपाल मैम का, जिन्होंने एक दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म बनाकर हमारे समक्ष रखा और हजारों लोग आज जिंदगी में परिवर्तन कर रहे हैं। एमएलएम के महामहिम, अगर मैं बात करूं, मेरे गुरु मिस्टर राम अनमोल दुबे सर का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मुझे कभी एमएलएम के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर लाया। दोस्तों, अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए, समय इजाजत नहीं दे रहा है दोस्तों, मैं आगे की ओर चलूंगा। एक उदाहरण से आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा। होती हैं गलतियां हर एक से, कुछ जानते हैं, कुछ लोग मानते ही नहीं, और कुछ कहते हैं, कुछ लोग की गलतियां मान लेने में देर नहीं करनी चाहिए। याद रखना दोस्तों, गलती मान लेने में देर कभी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि सफर जितना लंबा होगा, वापसी उतनी मुश्किल होगी। तो ये एग्जाम्पल था दोस्तों कि अगर इस दुनिया के अंदर आए हो, इस डेवलप के अंदर आए हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, तो सफर बड़ा लंबा करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पे जैसे एक 17 साल का बच्चा सेना के अंदर जाता है। मेरा 30 साल का अनुभव है। जब 17 साल की उम्र में सेना के अंदर जाता है तो उसके अंदर 3 सी परिवर्तन लाता है। पहला होता है करेज, जो हिम्मत साहस। दूसरा सी होता है, अगर मैं बात करूं, कमिटमेंट, वो अपने आप से कमिटमेंट करता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उसके अंदर एक और सी आती है जिसको हम बोलते हैं कंसेंट्यू, जिसको दृढ़ विश्वास, क्या बोलते हैं, दृढ़ विश्वास। उसके अंदर ये 3 सी का परिवर्तन आता है। और 4D, 4D के बारे में बात करूंगा, उसके अंदर एक और चीज सीखने को मिलती है, डिसिप्लिन, यानी अनुशासित। साथ ही साथ दूसरे डी की बात करूं तो डेडिकेशन, समर्पण। अगर तीसरे डी की बात करूं तो डिवोशन, यानी भक्ति, अपने देश के प्रति भक्ति। साथ ही साथ अगर बात करूं डिटर्मिनेशन, फोर्थ डी की बात करूं, यानी दृढ़ विश्वास। अब लगा लीजिए दोस्तों कि उसके अंदर हिम्मत, साहस, दृढ़ विश्वास, बहुत सारी चीजें। तो आपको अपने सिस्टम के प्रति 3 से 4D लाना पड़ेगा। दोस्तों अगर मैं आगे की बात करूं तो आज 5 बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ 24, यानी 2024 में हमने ऐसी कौन सी 5 गलतियां करी हैं, उसको कैसे सुधारा जाए, उस गलती से सीख कर हमें कैसे आगे बढ़ा जाए। अंगद अगर सर, बात आपकी करूं, वॉइस ना बिल्कुल क्लियर नहीं है। हाँ, वॉइस क्लियर नहीं है सर, वॉइस क्लियर नहीं जा रही है। अभी आ रही है सर? सर आप थोड़ा पास से और बिना बेटी के बोलो तो अच्छा आएगा। हाँ, किससे सर? सर आई थिंक आपने ना ब्लूटूथ का यूज कर रखा है, ईयरबड्स का। अगर शायद आप जी उनके जी। बिना बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके मैम, एक सेकंड सर प्लीज। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, अभी आ रही है। आ रही अभी आप जब बोलेंगे तो पता चलेगा। हाँ। है। अभी आ रही है आवाज सर? था 5 ऐसी कौन सी गलतियां जो हमने सन 2024 में किया, और आज हम प्रवेश कर गए हैं 2025 में। आज जनवरी 2025 का 11 तारीख में आज हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि हमने 5 गलतियां कौन कौन सी करी है। तो अगर मैं बात करूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिस्टेक, यानी 2 तरीके की गलतियां होती हैं। एक पहली गलती होती है, स्क्रीन शेयर हो रही है मैम?
गुड यस मिस्टेक। सर, हो रही है। गुड मिस्टेक एक अच्छी चीज होती है कि जो हम अच्छा गलती करते हैं, वो गलतियां जो आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाती है, अच्छा पर्सन बना देती है। दूसरी गलती होती है बैड मिस्टेक, वो गलतियां जो आपको बुरा बना देती है, यानी बुरा व्यक्ति बना देती है, यानी जिसको बोलते हैं बेहतर से बेहतर, यानी बहुत बुरा आप बन जाते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों, पहली गलती, ये एग्जांपल था पहली गलती बिग मिस्टेक की। अगर पहली गलती, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज नॉट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं फोटो के अंदर लर्न यानी अर्न। दोस्तों स्कूल और कॉलेज की पूरी पढ़ाई करने के बाद जिंदगी की असली पढ़ाई शुरू होती है, ये सत्य है। स्कूल में केवल इतना ही पढ़ाया जाता है कि आपको बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना, आपका माइंड सेट। कॉलेज में केवल ये मत सोचना कि मैं ये आपको पॉइंट दिखा रहा हूं। पॉइंट दिखाने का मकसद यही था कि आप सभी लोगों को पॉइंट दिखा करके बात किया जाए, जो विजुअल हो, दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, उसके बारे में समझा सकूं। कॉलेज में केवल इतना सिखाया जाता है कि आगे आपको नहीं पढ़ाना है, आप आपका केवल माइंड सेट किया जाता है कि आगे नहीं पढ़ना है। दोस्तों असली पढ़ाई इस थ्योरी से प्रैक्टिकल पढ़ने तक तब शुरू होती है। जब आप प्रैक्टिकल की पढ़ाई शुरू करोगे तब शुरू होती है। अगर मैं बात करूं तो जब आप कॉलेज छोड़ करके जब प्रैक्टिकल पढ़ाई में घुसते हैं तब आपको असली पढ़ाई समझ में आती है। आपको ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अपना अनुभव 30 साल का शेयर कर रहा हूं। दोस्तों गर्मी, सर्दी, तूफान, बारिश, रेत, चट्टान, फ्लड रिलीफ, बाढ़ों के अंदर, यानी जो बाढ़ आई है उसके अंदर भी हमने काम किया है। दोस्तों अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि हम इतने मेहनत करते थे, काम करते थे। अगर आगे आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, लेकिन कामयाब लोग रोज पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली भी पढ़ाई करते हैं और किताब को भी पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल भी पढ़ते हैं, किताब को भी पढ़ते हैं। वही सिकंदर है। चाहे अब बात करें, देख लीजिए, विल गेट्स हो, एलन मार्क्स हो, शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब परमाणु परीक्षण पोखरण के अंदर कर रहे थे तो एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, लेकिन तीसरी बार सफल हुए, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल करी। थ्योरी से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल पढ़ाई करनी पड़ेगी। दोस्तों सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए, मैनपुरी से राजेश जी, चाहे राजकुमार शाक्य जी, बनारस में संतोष जी, बहुत अच्छे तरीके से मथुरा की टीम हो, जो लोग काम कर रहा है, प्रैक्टिकल काम कर रहा है, दुबे सर आज ही बढ़िया सा जो टारगेट हिट किए हैं डिनर सेट, तो सभी लोग मेहनत करते हैं। नेक्स्ट अगर गलती की बात करूं दूसरे मिस्टेक की, यंग पीपल गिव अप वेरी इजली। दोस्तों बड़ा समझने वाली बात है, समझने का प्रयास करना। जब प्रतिभा पर्याप्त मेहनत नहीं करती है, कड़ी मेहनत प्रतिभा को हरा देती है। यानी प्रतिभा, हम बोलते हैं ऐसे कि हम, हमारे अंदर सब कुछ हमें आता है, यानी मुझे सब कुछ आता है, हम टाई कोट पैंट लगा लेते हैं, हमें सब कुछ आता है, हम प्रतिभाशाली बन जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अगर कड़ी मेहनत कर रहा है तो उसको सफलता जरूर मिलती है। आज के दौर में मैं बताना चाहूंगा, हकीकत में एवरेज लोग कामयाब हैं, टैलेंट लोग फेल हैं। ये इतिहास गवाह है, आप लोग इसके ऊपर सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों इसका कारण, दोस्तों जल्दी हार मान लेना। हम बड़े शौक से आते हैं, नवपथ बिजनेस सिस्टम में आए, लेकिन जल्दी हार मान लेंगे। याद रहे, कभी हार मत मानना, कठिन समय से लड़ना सीखना। आगे की बात करूंगा दोस्तों, नेक्स्ट तीसरी पॉइंट है। तीसरा पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी मुर्दा भी तय कर लेता है, याद रखना।
इसमें क्या मानता है? कोई मानता नहीं है। किसी भी मुर्दे को गंगोत्री में बहा दो, वो अपने आप गंगा सागर तक पहुंच ही जाएगा। वो पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि पानी के बहाव से, क्योंकि वो पानी के बहाव से वो पहुंच जाएगा। अगर भुजाओं का बल दिखाना है दोस्तों, याद रखना, तो उसके अपोजिट करो, तब ताकत का पता चलता है। आप दूसरे के कंधों पर, इस कंधे पर कब तक बंदूक रखकर फायर करेंगे? खुद को प्लान करना पड़ेगा, खुद को फॉलोअप करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, शहर को छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन, सारे लीडर्स बता दें कंफर्ट जोन छोड़ो, छोड़ो। अरे घर में बैठे बैठे सफलता मिलेगी? नहीं दोस्तों, हर काम में मेहनत है और काम करना पड़ेगा। दोस्तों 2025 में बिल्कुल अपोजिट काम करना होगा। 2025 में अपोजिट काम करना होगा। कठिन रास्ते को मत छोड़ो, उस पर ठीक कर, टिक कर, यानी उस पर टिक कर काम कर लेना। 2025 में दोस्तों संघर्ष करते रहना, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। 2025 में अगर आपने संघर्ष किया तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। तीसरी गलती की अगर बात करें कि 2000 हमने 24 में क्या गलती करी है, यंग पीपल आर इन्वेस्टिंग विदाउट कंडक्टिंग एडेक्वाइट रिसर्च। प्रॉपर रिसर्च करना, प्रॉपर रिसर्च करके तब अपने पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट करना। आज अगर मैं बात करूं दोस्तों कि उसके लोग बेगर रिसर्च किए हुए कहीं ना कहीं घुस जा रहे हैं। यहाँ आपको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, इतने ग्रेटफुल पर्सन मिले हैं, इतना अच्छा नौकत सारी चीजों को फुलफिल करके चल रही है। मैं बात करूं दोस्तों तो चकाचौंध से भरी इस सोशल मीडिया के दौर में हर चमकने वाली चीज सोना ही दिखती है। सोशल मीडिया पर किसी को अमीर देखकर आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफी है। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आप कुछ लोग क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिटकॉइन में कर रहे हैं, शेयर ट्रेडिंग में कर रहे हैं, एफिलिएटेड मार्केटिंग के अंदर। और कुछ लोग क्या देख रहे हैं कि कई करोड़ लोग कई जगहों से पैसा कमा लिया, उसको सोशल मीडिया पर देख करके उसके साथ जुड़ जा रहे हैं। तो ये गलती मत करना। आपके सामने नवपथ बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ने एक सुनहरा एक अवसर दिया है, हेल्थी इंडिया एंड वेल्थी इंडिया। तो उसके ऊपर आप लोग चलिए, स्वस्थ भारत का अभियान चलाइए, स्वस्थ लोगों को कीजिए, आर्थिक आजादी दीजिए। मैं अपने 30 साल का अनुभव बता रहा हूं। इट इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स। दोस्तों यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है सोशल मीडिया वाली चीज। सो नेवर इन्वेस्ट यूर मनी ब्लाइंडली, यानी अपना पैसा आंख बंद करके इधर उधर ना लगाएं, आंख बंद करके ना फेंकें। प्रॉपर सर्च कर दिए, प्रॉपर शोध करिए, तब पैसे को लगाइए। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, अरे भैया यहाँ तो 2000 की आईडी है, 2000 में आईडी लगाइए, खूब पैसा कमाइए। आज की बात करूं तो सिस्टम के अंदर 1600 की इनकम हुई है जिन लोगों ने काम कर रहे हैं, तो इनकम होगी दोस्तों। अगर बात करूं इन 2025, डोंट इन्वेस्ट एनी वेयर, यानी विदाउट डूइंग यूर ऑन रिसर्च। 2025 में कहीं भी निवेश ना करें बिना अपना स्वयं शोध किए हुए, रिसर्च किए बगैर। अगर पैसा लगाते हो तो आप फंस जाओगे। आपको पता होना चाहिए आपका पैसा हो कभी शेयर मार्केटिंग से पैसा मिलने वाला नहीं है दोस्त। क्रिप्टो करेंसी सरकार ने तो सबके कलर टिन तक बदली कर दिए। हकीकत है, जब भी सीता का हरण हुआ है ना, किया जाता है, तब तब सोने का हिरण दिखाया जाता है। वो क्या करते हैं, लालच दिखाते हैं लोग।
लेकिन सोने का हिरण वास्तव में नहीं होता है। अगर सोने का हिरण नहीं दिखाया गया होता तो सीता का हरण भी नहीं होता। सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा रामायण के अंदर। तो इस चकाचौंध की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए। कामयाबी हमेशा समय लेती है दोस्तों। कभी भी देखा देखी ना करें इन्वेस्टमेंट के समय। दोस्तों, मैं चौथे गलती की बात करूं, देखिए मैंने इसके अंदर एक अच्छा सा फोटो भी लगाया है जो व्यक्ति बहुत गहराई से सोच रहा है। ट्राइंग टू चेंज एवरीथिंग एट वंस, यानी सब कुछ तुरंत के तुरंत चाहिए, सब कुछ तुरंत बदल देने की स्थिति में है होते हैं कुछ लोग। बोलते आज अगर सिस्टम में ज्वाइन किया, आज ही मैं करोड़पति बन जाऊं, आज ही मैं पर्ल बन जाऊं, आज ही मैं टोपाज बन जाऊं। दोस्तों, अगर आपको इसके अंदर काम करना है तो कुछ समय सीखने में, आगे मैं उसका उल्लेख करूंगा कि आगे कैसे कैसे लोग कैसे आगे बढ़े हैं। आज का युवा बेचैनी और जल्दबाजी का शिकार हो गया है। आज का पेड़ भी 5 महीने में फल देने लगे हैं, ये आप लोग जानते हैं दोस्तों। आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्वालिटी, गुणवत्ता जिसको बोलते हैं, अच्छा चाहिए। ऑलवेज टेक्स टाइम, यानी हर चीज वक्त लेती है, वक्त मांगती है, समय मांगती है। अगर आप समय देंगे, अगर क्वालिटी चाहिए, इनकम चाहिए, आपको अगला रैंक अचीव करना है तो समय चाहिए। मिसाल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान टाइम्स ने समय लिया था, हिंदुस्तान टाइम्स ने समय लिया था। आज हम उसको घर पे बैठे बैठे चैनल पर देखते हैं, उसके न्यूज पूरी दुनिया चारों तरफ से वो देता है न्यूज, नॉर्थ से, वेस्ट से, ईस्ट से, साउथ से, चारों दिशाओं से वो ले आता है। उसके भी 4 जो है कि दिशाएं हैं। आज आपको बता दूं एक एग्जांपल, नई फिल्म रिलीज हुई है पुष्पा 2, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 यानी 18, अल्लू अर्जुन फिल्म केवल ने क्या किया है, यानी करोड़, यानी 18 दिन के अंदर पुष्पा 2 ने कितना कमाया, 1500 करोड़। ये मान्य रखता है दोस्तों। अल्लू अर्जुन यही चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि 21 साल में नहीं कमा पाया, इसके लिए मुझे 21 साल लग गया। 21 साल उन्होंने क्या किया, केवल बीज बो रहे थे, फिल्मी दुनिया के अंदर बीज बो रहे थे। और एक दिन में ये सब नहीं होता है, और एक दिन में होता है तो लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। आज अल्लू अर्जुन पूरे रुतबे के साथ फसल काट रहे हैं। अगर कलेक्शन हो रही है रोज 18 दिन में 1500 करोड़ माने रखता है दोस्तों। अगला मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम्पल के तौर पर, दिलजीत दोसांझ, ये बात चिल्ला चिल्ला कर, ये गायक हैं, एक सिंगर हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये कामयाबी एक दिन में नहीं हुई, मुझे 22 साल लगे। उनको 22 साल लगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो आपको अगर इस सिस्टम में पैसा कमाना है, अगर आपको कुछ हासिल करना है, इस अपने लीडर के ऊपर विश्वास करके, अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास करके, अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करके आपको काम करना पड़ेगा। 6 से 1 साल, यानी 6 महीने से लेकर के 1 साल तक आपको सीखने में लग जाता है, हमें सीखने में लग जाता। तो सीखिए और फिर उसको अप्लाई करिए। अपलाइन फोन करता है, फोन ही नहीं उठाते भैया। अपलाइन इसको 4 भागों में बांट देता है, फिर एक 80% में रख लेता है, एक 50% में रख लेता है, एक लोगों को 25% में, कुछ लोगों को रख लेता है, कुछ लोगों को 10%, 12% में डाल देता है। जो लोग बात फोन उठाते हैं, सुनते हैं, उनको 80% वालों लोगों को पहले कॉल कर लेता है। ये 4 फेज में बांटे जाते हैं लीडरों को, अपनी टीम को।
हम ट्रेनिंग में आते नहीं है, रोज पैनल चल रहा है, सीखने का सिखाने का कार्य चल रहा है, यहाँ हम सीखते नहीं है। प्लान सबको देने आता है? नहीं आता। खुशी मैम रोज आ रही हैं, धर्मेंद्र सर आ रहे हैं, दुबे सर आ रहे हैं, रतन सर आ रहे हैं, क्या इनको प्लान देने नहीं आता? अजय सर कंपनी के एमडी होकर के पैनल पे प्लान दे रहे हैं। मैं अगर आगे की एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों, तो बहुत समय इजाजत नहीं दे रहा है। नए लोगों की ऊर्जा जनवरी के 15 दिन में खत्म हो जाती है। आए और 15 दिन खूब भागे, उसके बाद हताश हो गए, मेरी सफलता ही नहीं। फिर वो वापस अपने लौट जाते हैं पुरानी जिंदगी में, और जब पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं तो फिर वही जीना शुरू कर देते हैं जो पहले जिंदगी। ये सत्य है। तो यहाँ पर टिक कर काम करना पड़ेगा दोस्तों। याद रखना, बदलाव 15 दिन में नहीं होते, 1 महीना में नहीं होता, 2 महीना में नहीं होता, 3 महीना में नहीं होता, 6 महीना में नहीं होता, 1 साल लगता है कम से कम सीखते सीखते। 15 दिन में होते बदलाव तो सब कर लेते। बदलाव एक लंबी प्रक्रिया है जो कि कंसिस्टेंसी यानी अगर बात करें डिसिप्लिन मांगती है, लगातार मांगती है, यानी लगातार काम करिए, मर्यादे के अंदर रहकर काम करिए, डिसिप्लिन को कायम रखिए, समय का ध्यान रखिए। पैनल पर आना हो या कहीं प्लान करने जाना हो, किसी लीडर से मीटिंग करने जाना हो, या अपने दिए हुए चेयर या पर्सन फाउंडर्स दिए हुए समय पर पहुंचना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना इसको। VIMP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फाउंडर्स और चेयरपर्सन श्रीमती कीर्ति पाल मैम और CMD और CEO श्री विजेंद्र सर ने महसूस किया होगा 1 जनवरी 2025 को। ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, समय का ध्यान रखना दोस्तों। 5वीं गलती की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स। दोस्तों हम देखते हैं पेरेंट्स को सोचते रहते हैं। जाकिर खान ने एक गहरी बात कही थी, बहुत गहरी बात। अब जाकिर खान है कौन? एक सिंगर है। एक गहरी बात कह गई थी, हमारे माँ बाप हमारे सपनों के खिलाफ नहीं होते, बस हमें गरीब नहीं देखना चाहते। तो आपका ये सिस्टम है, आपका अपलाइन, आपकी कंपनी नवपथ बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये समझ लीजिए हमारे एक माँ बाप है। आपको हमेशा गरीब नहीं देखना चाहते, इसलिए आपको कॉल करते हैं, आपके पास जाते हैं। तो ये ध्यान रख लेना दोस्तों। आज शाहरुख खान एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, इसलिए पॉइंट शो कर रहा हूं, शाहरुख खान के कदमों में पूरी कायनात बिछी हुई है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बस मैं आपको रियलाइज करा रहा हूं, पर उनकी जिंदगी का एक ही मकदम है, वो अपने माँ बाप के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए। आज भी दिल्ली के सन्नाटे कब्रिस्तान के ऊपर रात में जाकर मत्था टेकते हैं। दोस्तों हो सकता है आपके माँ बाप गलत हो, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि आपके माँ बाप का समझने का तरीका यानी गलत हो सकता है, लेकिन नीयत हमेशा साफ होती है। दोस्तों आगे मैं अगर आपको बताना चाहूं तो इस चीज को ध्यान रखना, पूरी दुनिया भी आपको ठोकर मार दे तब भी आप अपने माँ बाप के आंखों के तारे ही रहेंगे, सिस्टम के आप तारे ही रहेंगे। पूरी दुनिया भी आपको ठुकरा देगी तब भी। इस दुनिया की चमक धमक में उन माँ बाप की अहमियत कभी मत भूलना दोस्तों। दोनों चीजें हैं, माँ बाप को भी नहीं भूलना, इस सिस्टम को नहीं भूलना, इस सिस्टम के साथ जुड़कर रहना, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। मैं छोटा सा एक बात बताना चाहूंगा, हाउ वी आर हेडिंग टू मस्ट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट 5C। छोटा सा ही है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, उतना ही थोड़ा सा क्रिटिसिज्म यानी आलोचना नहीं। दोस्तों ये 5C ऐसी सी है
जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती। आलोचना नहीं करना, सिस्टम की, लीडर की, कभी भी आलोचना नहीं करना। बात करें कंप्लेन, शिकायत नहीं करना कि भैया आपने आप हमारा लीडर ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। अगर आप बार बार शिकायत करते हो तो आपके अंदर कमी है। शिकायत करोगे बार बार, आपको कामयाबी आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपकी बचपन को वो जानते हैं। राइट, यानी रोना, रोने वाले के साथ कोई भी नहीं जुड़ता, ये ध्यान रखना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए साल में आपके साथ अगर रोते रहोगे तो आपको कोई भी मिलेगा नहीं, नई प्रोस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा, पुराना तो छोड़ ही दो। प्रेज, यानी अभिशाप। एक होता है अभिशाप देते हैं, श्राप दे देते हैं कि तू जा, मर जा, तू लूट जा, तू कभी सफलता मत पा। तो श्राप देने वालों के साथ उनकी हैबिट को पता चलता है। अगर आप कोई मेरे से बताता है ना, श्राप देता है, तो मुझे पता है कि वो मेरे को भी श्राप देता होगा। तो उसकी आदत को ये भूलना पड़ेगा। कंपेरिजन यानी बराबरी, तुलना मत कीजिए किसी से। किसी से तुलना नहीं करना, अपने आप से तुलना करना। दोस्तों, मैं आशा करता हूं, थैंक यू आप सभी लोगों ने, थैंक यू everyone for attending this meeting. Thanks a lot for listening to my presentation. The floor is now open for question. दोस्तों, अगर समय नहीं है, किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो सिस्टम के प्रति, तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान पूर्वक से सुना और आप लोगों ने अपना समय दिया। मैं आशा करता हूं कि ये समय 2025 में आप लोगों का जाया नहीं जाएगा और इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल, जो हमने गलती 2025 में 2024 में करी है, उस गलती से सीख लेते हुए 2025 में आगे बढ़ेंगे टीम के साथ, कंपनी के साथ। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं अपने वाणी को विराम देते हुए, मैं दोबारा से खुशी मैम को पैनल पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि आए और संभाले और समापन की ओर ले चले। धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया, आपने सोचा कि हाँ इन लोगों को सिखाना चाहिए, और आपका पैनल पर आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये तो मैं पहले से क्लियर था कि आप आओगे तो हमें कुछ ऐसा सिखा कर जाओगे जो कि हमारी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और वो भी आपने ये बताया कि जो हमारी मिस्टेक्स रहती हैं, सिखा तो सब लेते हैं बट गलतियों पे कोई जल्दी बात नहीं करता। जो गलतियां हम 2024 में की हैं, वो गलतियां हम 2025 में ना करें। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बेहतरीन टॉपिक लेकर हमें समझाया। आशा करती हूँ आप सभी को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम सर की बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं और उन गलतियों को अगर रिपीट नहीं करते 2025 में, तो सच में हमारा बिजनेस बहुत ही फास्ट ग्रो करेगा। आप सभी ने भी बहुत ही शांतिपूर्वक सुना है, और सर का तो मैं जितना धन्यवाद करना चाहूँ उतना कम है। सर की तारीफ के लिए वर्ड्स कम है एक्चुअली मेरे पास। सर मैं चाहती हूँ कि टाइम टाइम पर आप आइए और हमारी गलतियां हमें बताइए, तक क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है एक्चुअली। थैंक यू सो मच सर। आपसे कभी